स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के पार्ट 4 में 10 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और अगर आपने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं और इससे पहले मैंने मैट्रिक्स के भी 7 पार्ट बनाए थे तो सभी आप उस चैनल पर देख लें, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलते हैं सीधे बोर्ड पर। यहाँ अपना एक क्वेश्चन दे रखा है IIT 2011 का। इसमें एक सारणिक दी हुई है जिसकी वैल्यू पूछी है, ऑप्शन भी आपके सामने है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा और इसकी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल क्या रहेगी। देखिए यहां पर जैसा कि आप सारणिक देख रहे हो, तो यहां मैं एक ऑपरेशन ले रहा हूं कि C1 to C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस ऑपरेशन का क्या मतलब है कि तीनों कॉलम जोड़ के आपको किसकी जगह रिप्लेस करने, पहले की जगह। चलिए देखते हैं। तो जब मैं इन तीनों को जोड़ने जाऊंगा तो देखते हैं क्या पोजीशन रहेगी वहां पर। जैसे एरो के इधर आप देख रहे हो C1 है, तो केवल पहला कॉलम ही चेंज होगा। यहां पर दूसरे और तीसरे कॉलम में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें क्या चेंज होगा, देखिए इन तीनों का जो सम है वो आपको यहां रखना है। क्लियर। तो देखते हैं जब आप तीनों को जोड़ने जाओगे तो अब आप देख रहे हो कि जब मैं A माइनस B माइनस C और C माइनस A को जोड़ूंगा तो ये आपके सब कैंसिल होकर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो इन तीनों का टोटल क्या होगा, 0। ऐसे ही जब आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो जो पहला कॉलम है वो क्या हो चुका है, 0। और मैंने आपको पार्ट 2 में एक प्रॉपर्टी बताई थी, जीरोस प्रॉपर्टी, यानी शून्य गुणधर्म। क्या था वो गुणधर्म कि अगर किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ पूर्णतः 0 हो जाए तो सारणिक का मान भी कंप्लीटली 0 हो जाता है। तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जो कि NDA 2018 में आया है। अब आप इसकी ट्रिक समझना है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसने। तो ये एक सारणिक दी हुई है जिसकी वैल्यू अपने को प्रारंभिक संक्रियाओं या प्रसार से कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे। यहाँ पर अगर आपको कभी भी जैसे सारणिक में 3 बार 1 दिखाई दे तो उनको माइनस करने से क्या है कि 2 0 आने के चांस रहते हैं। अब 2 0 लाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि 0 जितने ज्यादा सारणिक के अंदर होंगे उतना उसका वैल्यू इजी हो जाएगा। तो कैसे, देखिए यहां पर आप देख रहे हो 1 माइनस 1, ये ऊपर नीचे कैलकुलेट करना है। तो जब भी कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगी तो वो रो ऑपरेशन यानी पंक्ति संक्रिया होती है, और जब कैलकुलेशन आमने सामने होगी तो वो कॉलम ऑपरेशन यानी स्तंभ संक्रिया होती है। कैसे, देखिए जैसे ये 1 1 1 है आपका, तो यहां मैं करूंगा R1 to R1 माइनस R2 एंड R2 to R2 माइनस R3। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था आपके पिछले वीडियो में कि अगर इसकी कोटि 3 है, ये 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो आप 2 से ज्यादा संक्रियाएं नहीं चल सकते। क्लियर। तो देखते हैं यहां पर। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि एरो के बाईं तरफ R1 और R2 है, तो यानी अपन को जो है R3 अब चेंज नहीं करना है, R3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जो भी चेंज करना है वो किस किस में करना है, R1 और R2 में। कैसे, देखते हैं। तो 1 माइनस 1 0, ये A में से B गया आपका A माइनस B, इसमें से माइनस करेंगे तो ये A स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें से माइनस करने से क्या आएगा, मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। जैसे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो आपका ये हो गया। और जब आप माइनस BC में से इसे माइनस करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस CA माइनस के BC। क्लियर। अब यह कॉमन ले रहे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है A माइनस B A प्लस B, और यहां कॉमन आ रहा है C, तो ये आपका बचेगा A माइनस B। अब पूरे में से कॉमन आ जाएगा A माइनस B, और यहां बचेगा आपका A प्लस B प्लस C। इसको आप यहां रख देंगे A माइनस B इंटू A प्लस B प्लस C। ठीक। ऐसे ही आप दूसरी रो में से तीसरी माइनस करनी, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस C हो गया आपका, और यहां माइनस करेंगे तो जैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन करी थी वैसे ही आप इसकी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका B माइनस C इंटू A प्लस B प्लस C। इसको भले ही आप यहां से इस तरह करके देख सकते हैं। तो चलते हैं अपन अब सीधे यहां पर कॉमन की तरफ। तो अब आप देख रहे हो यहां पहली रो में से कौन कॉमन है, A माइनस B। दूसरी रो में से आपका कौन कॉमन है, B माइनस C। क्लियर।
और तीसरी रो की अगर हम बात करें तो तीसरी रो में यहां पर अब यहां बचा क्या, चलिए वो लिख लेंगे 0 0 1, यहां आपका होगा 1 1 एंड सी स्क्वायर, और यहां होगा आपका a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलिए यहां पर अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैंने यूज कर ली R1 2 R1 माइनस R2, यानी पहली रो में से मैं माइनस कर रहा हूं दूसरी रो। अब यहां आप एक काम और भी कर सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली रो और दूसरी रो सेम हो चुकी है, और जब कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो उस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्ट ही 0 रख सकते हो, आपको ये भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह स्टूडेंट अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ए। तो ये था आपका एनडीए का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है, एयरफोर्स 2017 में आया है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे आएगी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू मैं आपको बताऊं, दो ट्रिक से यहां पर बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना। पहले अपन इसको डायरेक्ट देखेंगे, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसको कि आप सारणी के किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन ये ध्यान रहे, जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो केवल आप कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन पता करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले अपन उस ट्रिक पर जो आप बोर्ड एग्जाम में यूज करेंगे। तो यहां देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया है। अब आप इसमें दो काम कर सकते हैं, आप चाहो तो सीधा प्रसार कर लो, और आप चाहो तो इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लो। छोटा अगर हम करें तो यहाँ चलिए R1 2 R1 माइनस R2 लिख लिया मैंने। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहली रो में से दूसरी रो को माइनस करना है। तो इस तरह अगर हम देखें तो दूसरी और तीसरी रो जो है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, और पहली में से दूसरी माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 हो गया 0, 1 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, और 1 माइनस 1 यहाँ 0। क्लियर। अब आप इसका डायरेक्ट प्रसार कर दो। तो प्रसार आपको पता है केवल किस अवयव का करना है, जो कि 0 नहीं है, बाकी ये तो 0 ही हो गए। तो इस पंक्ति में अपन केवल किस अवयव को लेंगे, इसको। तो बीच वाला एलिमेंट आपको पता है कि साइन चेंज करके लेते हैं, तो ये आपका प्लस x हो गया, और इसको लेते ही इसकी रो कॉलम गायब हो जाएगी और मल्टीप्लाई होगा इनका। तो 1 का 1 प्लस बाई से 1 प्लस बाई, बीच में माइनस, 1 का 1 में 1, ये कैंसिल, और ये x इंटू वाई हो गया आपका इस तरह। तो वैसे तो ये भी सॉल्ट ही है, ये आपका ऑप्शन आ गया। लेकिन अब मान लो अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, एक मैं आपको मास्टर ट्रिक बता रहा हूं। देखिए यहां पर आप क्या करो, जैसे ये डिटर्मिनेंट दिया है, आप इसमें x और y की अपनी ओर से कुछ वैल्यू रख दो। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू रख दी 2 और y की वैल्यू 3 रख दी। ठीक। अब ये देखते हैं डेल्टा क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 1 1, और ये 1, और ये 1 प्लस 2 हो गया 3 1 1 1, और ये 1 प्लस 3 4। अब इसकी वैल्यू अपन निकाल के देखते हैं। ठीक है। तो आप जानते हो ये फर्स्ट रो है आपकी, ये किस तरह लेते हैं, पहला एलिमेंट प्लस में, दूसरा माइनस में, और तीसरा फिर से प्लस में। क्लियर। तो यहां जैसे ही मैं 1 को लूंगा तो इसकी रो कॉलम गायब हो जाएगी, 3 का 4 में हो गया 12 माइनस, और ये 1 का 1 में 1। अब जब मैं इस 1 को लूंगा तो इसकी भी रो कॉलम गायब हो जाएगी, ये 1 का 4 में 4 माइनस, और ये 1 का 1 में 1। अब इस 1 को लेंगे तो इसकी भी रो कॉलम गायब हो जाएगी, 1 माइनस 3 हो गया। तो यहां देखते हैं 12 में से 1 गया 11, 4 में से 1 गया 3 का 1 में 3, और 1 में से 3 गया -2। तो 11 में से 3 और 2 ये आएंगे, आपका आंसर आ गया 6। अब आप सोच रहे होगे 6 तो इसमें आंसर में ही नहीं है। अरे भाई, तो जिस तरह आपने ये वैल्यू क्वेश्चन में रखी थी वैसे ये दोनों वैल्यू आपको आंसर में भी रखनी है। तो अब आप 3 और 2 रख के देखो, 3 ऑप्शन में ये तो है ही नहीं आपका, ये भी नहीं है क्योंकि अपना तो 6 आ रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लूं तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। जब मैं इसमें रखूंगा d में x और y की वैल्यू, तो 2 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा, 6। तो लेकिन ये ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तब तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, और कंपटीशन में पूछा जाए तो आप वैल्यू रख के डायरेक्ट भी मान निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू वाला मेथड है ये मास्टर ट्रिक है, आप किसी भी क्वेश्चन में यूज करेंगे तो सारनिक आपको बिल्कुल 2-4 सेकंड में ही आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ स्टूडेंट है, क्वेश्चन अपने को दे रखा है और काफी
आपको देखने से बड़ी सारणिक लग रही है और सामने वैल्यू है के एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकाल के इससे तुलना करानी है और वैल्यू बतानी है के की। आंसर आपके सामने है, एनडीए 2015 में पूछा गया है। अब देखिए कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर एनडीए में तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो मैं इसमें सीधा प्रसार करने लग जाऊं तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो आप यूज कर सकते हो। कैसे? एक्स वाई जेड की आप अपनी ओर से कोई वैल्यू रख देंगे, जैसे कि मैंने मान लो वैल्यू रख दी यहाँ पर एक्स वाई जेड की, तीनों की वैल्यू में 1 रख दे रहा हूं। क्लियर? सबसे सिंपल वैल्यू मैंने ली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 रख के आपका क्या बनेगा, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। आप वैल्यू रख के देख लेना। तो यह एक्स वाई जेड की जब मैं यहां 1 रखूंगा तो 1 into 1 तो 1 ही होता है, या आपका आ गया के। अब आप देख रहे हो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्णावयव। और मैंने डिटर्मिनेंट के आपको पार्ट 3 में एक टॉपिक कराया था कि अगर कोई विकर्णावयव हो और उसके सारणिक का मान आपको निकालना है तो उसमें आप मुख्य विकर्ण के अवयवों का सिर्फ गुणा कर दो। तो आप क्या करोगे, ये आपने मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा कर दिया तो k इक्वल हो गया आपका 8 और ये रहा आंसर। और आपने देखा कि आप आराम से 30-40 सेकंड में ही इसका ऑप्शन टिक कर दोगे। क्लियर? तो ये स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0 और इसके मूल यानी रूट्स पूछे हैं और आंसर आपके सामने है। आईआईटी 2016 का क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या है, देखिए कि जब भी रूट पूछे जाए तो रूट के मतलब होता है सीधा x की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखते हैं यहां पर क्या करना है। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले तो जो तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहां मैंने लिख दिया 1/5 C3। अब इससे तीसरे कॉलम में 5 का भाग लग जाएगा। और जो दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है उसको भी आप देख सकते हो 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो C2 मैंने लिख दिया 1/2 C2। क्लियर? अब इससे क्या थोड़ा सा सारणिक छोटा हो जाएगा। तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए यहाँ आपका ये तो एज इट इज है, ये आपका हो जाएगा 2 - 1 एंड x, ये हो जाएगा 4 1x² और इक्वल में 0। ठीक है? अब यहां देखिए और ज्यादा छोटा करना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो मैंने बताया था 3 बार बना जाए तो आप 2 0 ला सकते हो। कैसे? R1 2 R1 - R2 एंड R2 2 R2 - R3। चलिए देखते हैं यहां पर। और अब आप देख रहे हो एरो के बाईं ओर R3 नहीं है, यानी थर्ड रो आप एज इट इज लिख देंगे और यहां पर इन दोनों को माइनस करना है। तो 1 - 1 0 2 और ये माइनस करने जाएंगे 3 हो जाएगा, 4 - 1 3 या 1 - 1 0, ये -1 - x हो गया आपका और ये 1 - x² हो गया। क्लियर? तो यहां आप इनका क्रॉस गुणा कर देंगे। और यहां आप ये गुणा भी नहीं करना चाहें तो एक काम और भी हो सकता है कि जो पहली रो है उसमें आप चाहो तो 3 से डिवाइड कर दो, जैसे कि R1 2 1/3 R1। तो उससे आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। तो एक का सापेक्ष जैसे ही आप लोगे तो ये 4 एलिमेंट आएंगे और इसमें भी 3 का भाग लग चुका है। तो आपके कुछ इस तरह बचेगा 1 1 -1 - x एंड 1 - x²। अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का हो गया 1 - x²। अब बीच में आप जानते हो माइनस आती है, तो जब मैं ये क्रॉस करूंगा तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, +1 + x हो जाएगा। ठीक है? अब चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो -x² + x + 2 हो गया। और अब आप माइनस से साइन चेंज करोगे तो x² - x- ये हो जाएगा आपका। अब आपको करने फैक्टर और फैक्टर से ये आंसर लाने हैं। तो यहां चलिए मैं फैक्टर कर लेता हूं। ये हो गया -2x + x, ये आपने कॉमन लेंगे, x × x - 2 + 1 × x - 2। पूरे में से आपका कॉमन हो गया x - 2 x + 1। तो अब जब आप इनकी 0 से कंपैरिजन करोगे तो 2 और -1 आ रहा है, जो कि आपका आंसर हुआ यहाँ B। तो ये था आपका IIT 2016। अब देखिए यहां मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं।
आप चाहो तो इन ऑप्शंस को इसमें रख के x की जगह वैल्यू निकाल सकते हो, और जिसको रखने से वैल्यू 0 आ जाए वही आपका मूल होगा। जैसे मान लो पहले आपने -1 रखा और मान लो -1 रखने से 0 आ गया, तो अब इससे क्या होगा कि +1 वाला जो ऑप्शन है वो C और D आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि अब आपके आंसर A या B है। अब आप क्या करोगे कि 2 और -2 है, तो आप जैसे -2 को रखोगे तो -2 रखने से यहाँ पर ऑब्वियस है कि 0 नहीं आएगा, तो उससे आपका क्लियर हो गया कि बी ऑप्शन है। तो आप ये मान रख के भी ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ स्टूडेंट देखेंगे अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स 2017 में, मैं इसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा, आप ध्यान देना। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। अब देखिए इसमें ये चीज है, अब जैसा कि आप देख रहे हो अगर मैं कोई भी रो या कोई भी कॉलम जोड़ूं तो इसमें आपका इक्वल आ सकता है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं कि यहाँ ये इनको जोड़ ले रहे हैं, तो आमने सामने जोड़ेंगे तो कॉलम ऑपरेशन होगा। तो ये आपका होगा C1 2 C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर। अब इसमें क्या है देखिए, डेल्टा इक्वल ये तीनों कॉलम जोड़ के आपको पहले कॉलम में लाने हैं, ये ध्यान रहे। दूसरा और तीसरा जो कॉलम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर इन तीनों का प्लस क्या होगा आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही इन तीनों का भी क्या होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के बारे में आप जानते हो सभी कि ओमेगा जो है इसको क्या कहते हैं, ये आपका होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, यानी इसे कहते हैं अपन इकाई का घनमूल। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको, इकाई का घनमूल। तो इसके बारे में हम सबको पता है कि दो फॉर्मूले इसके पॉपुलर हैं। एक तो ओमेगा क्यूब इक्वल 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। तो आप देख सकते हो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो 0 0 0 और ये एज इट इज ही रहेंगे। तो अब इस तरह आप देख सकते हो कि आपकी जो पहली कॉलम है वो कंप्लीटली 0 हो चुकी है। और एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी शून्य गुणधर्म यानी जीरो प्रॉपर्टी, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी सारणी की कोई कॉलम या कोई रो अगर कंप्लीटली 0 हो जाए तो उस पूरे सारणी का मान भी 0 हो जाता है। तो यहाँ ये डेल्टा की वैल्यू भी क्या आएगी 0 और आपका होगा ऑप्शन बी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। पिछला क्वेश्चन आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई के घनमूल ओमेगा पर बेस्ड था, और अब आप आयोटा के बारे में देख रहे हैं। आयोटा क्या होता है आपका -1 का वर्गमूल होता है, ये आप सभी जानते ही हो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। IIT 2009 का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई रो या कोई कॉलम जोड़ने से अगर इक्वल आता हुआ दिखाई दे रहा है तो पहला काम अपने को वही करना है। तो आप देख रहे हो चाहे मैं इस कॉलम को जोड़ूं चाहे मैं रो को जोड़ूं, वैल्यू मुझे सेम मिल रही है। तो कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे चलिए कॉलम जोड़ना है तो आप कॉलम जोड़ लो, C1 2 C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप देख सकते हो यहां से क्या होगा, देखिए कि इन तीनों कॉलम का टोटल आएगा पहले में, और बाकी जो दोनों कॉलम है वो आपके रहेंगे एज इट इज। क्लियर। तो ये आपके रहेंगे एज इट इज। तो चलते हैं, इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस आयोटा। और ऐसे ही इन तीनों का टोटल ये भी आपका 2 प्लस आयोटा और ये भी 2 प्लस आयोटा। आप चाहें तो इसका कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस आयोटा हो गया कॉमन। यहां आपका बचेगा स्टूडेंट 1 1 1 1 माइनस आयोटा आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि अगर आपको 3 1 दिखाई दे रहे हैं तो उनको आप 2 0 में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आप यहां क्या कर सकते हो कि R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, यानी आप फर्स्ट में से सेकंड रो माइनस कर सकते हो, सेकंड में से थर्ड। देखते हैं किस तरह से, डेल्टा इक्वल 2 प्लस आयोटा इंटू। अब यहां आप देख रहे हो कि थर्ड जो रो है वो आपकी एज इट इज आ जाएगी यहां पर। क्लियर। और यहां जो है फर्स्ट देखते हैं क्या होगी, तो 1 माइनस 1 0। जब इसमें से आप इसे माइनस करोगे 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -1 आएगा। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, और इसमें से इसे माइनस करोगे -1 आ जाएगा। और 1 प्लस आयोटा में से जब आप ये माइनस करने जाओगे तो 2 आयोटा।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0 0 1 की कंडीशन में इस 1 को लेते हैं और इसका जो रो और ये कॉलम जो दिख रहा है ये गायब हो जाएगा और आपको इन 4 का करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ स्टूडेंट ये तो बच ही रहा है आपका 2 प्लस आयोटा। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते, ध्यान देना 2 आयोटा का इधर, तो ये हो गया 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। क्लियर। और जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का -1 में +1 होता है, लेकिन वहां फॉर्मूले में तो बीच में माइनस आती है। चलिए ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा इंटू, अब आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए पोजीशन क्या बन रही है यहाँ पर कि 2 आयोटा तो ये हो रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो रहा है, माइनस का 1, तो ये आपका बचा +3। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा। क्लियर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गई -1, तो माइनस का ये 2 हो गया, प्लस का 6 है तो 6 - 2 तो 4, तो ये हो गया आपका, और 3 आयोटा और 4 आयोटा 7 आयोटा आपका ये हो गया। आंसर चेक करेंगे जो कि आपका ऑप्शन बी है, और ये हो गया आपका आईआईटी का क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन क्वेश्चन की ट्रिक्स के बेसिस पर आप अपने आप भी कुछ बुक्स में से एक्सरसाइज सॉल्व करें, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैंने आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सबकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।